कितनी अवैध जमीन है सरकारी जो आम लोगों के कब्जे में है। इसमें से कितनी जमीन ऐसी है जो कमर्शियल है, यानी जिसके ऊपर आप कोई कीमती स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं या जिसका माली फायदा जम्मू कश्मीर की सरकार को हो सकता है। कितनी जमीन ऐसी है जो जमीन रेजिडेंशियल है, यानी जिसके ऊपर मकानात बने हुए हैं और लोग जो है रेगुलराइजेशन का हक मांग रहे हैं। और टोटल कितनी जमीन है, ये तमाम सवाल लोगों के जहनों में है। इन तमाम सवालों के जवाब लेकर स्ट्रेट लाइन आया है और ये सारे के सारे जवाब आपको आधिकारिक तौर पर, यानी जो कागजात सरकार के पास हैं, जो डाटा सरकार के पास है, बिल्कुल वही डाटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मार्च 2013 जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने तखमीना यानी सर्वे करवाया और मालूम किया कितनी सरकारी जमीन है जो अवैध कब्जे में है, सरकार को पता चला कि लगभग 20,46,436 कनाल सरकारी जमीन जो है अवैध कब्जे में है। ये तमाम अवैध कब्जादारी, चाहे उनकी लीसें खत्म हो चुकी हैं या उन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर सीधा कब्जा किया हुआ है, इन लोगों को मौका मिला था कि आप रोशनी के कानून के तहत मालिकाना हुकूक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हुआ क्या, उस मालिकाना हुकूक मांगने के लिए भी कानून बिल्कुल साफ था। कानून यह था कि जब आपने एप्लीकेशन भरी, एप्लीकेशन भरने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको 2 साल का वक्त दिया गया था मैक्सिमम, कि आप 2 साल के अंदर अंदर कीमत अदा करेंगे और कीमत अदा करने के बाद आप जमीन के मालिक हो जाएंगे। लेकिन अगर 2 साल के वक्त के अंदर आप पैसा अदा नहीं करते हैं तो उसके बाद हुकूमत को यह इख्तियार था कि वो 2 महीने के अंदर अंदर आपको सरकारी जमीन से हटा सकती थी, आपको आपका अवैध कब्जा उस सरकारी जमीन से खत्म कर सकती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया क्या, अवैध कब्जाधारियों को शरण दी, अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये मैं नहीं, ये सरकारी कागजात कहते हैं। ये पता चला कि 108 कब्जाधारी, जिन्हें लगभग 160 कनाल के करीब करीब जमीन जो है अप्रूव की गई थी रोशनी के तहत कि आप 38 करोड़ रुपया भरिए तो ये जमीनें आपकी हो जाएंगी, उन्होंने वो 38 करोड़ नहीं भरा, जमीनें उनके पास ही नहीं, किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 94 के करीब करीब कब्जाधारी थे 2010 से पहले, उन्हें कहा गया आप पैसे भरिए, जमीन आपकी हो जाएगी। लेकिन इन अवैध कब्जाधारियों ने भी पैसा नहीं भरा। उसके बाद सरकार 2 साल का वक्त भी गुजर गया, लेकिन वक्त की हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लगभग 14,648 एप्लीकेशनें 22,276 कनाल जमीन, सरकारी जमीन के ऊपर, उन एप्लीकेशनों को 2014 के बाद वाली सरकार ने नहीं, बल्कि 2014 से पहले वाली सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट में 14,648 एप्लीकेशनें लगी और इन 14,648 एप्लीकेशनों में लगभग 22,276 कनाल जमीन का फैसला होना था। इन एप्लीकेशनों को रिजेक्ट किया गया बडगाम में, अनंतनाग में, पुलवामा जिलों में। लेकिन 22,276 कनाल जमीन के ऊपर जो ये अवैध कब्जाधारी थे, इनको भी ये अवैध कब्जे भी खाली नहीं कराए गए। अब दूसरा बहुत अहम मामला, वो मामला ये कि कितनी जमीन थी टोटल। मार्च 2013 में, जैसे मैंने आपको कहा, 20,64,972 कनाल सरकारी जमीन थी, जिसके बारे में जम्मू कश्मीर की सरकार को पता चला कि यह अवैध कब्जे में है और इस अवैध कब्जे वाली जमीन को लोगों को दिया जाएगा और उनसे एक माकूल रकम ली जाएगी। यह रोशनी का कानून था और जम्मू कश्मीर की सरकार का तखमीना था कि इसमें 25,448 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार को जमा होगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये 76.24 करोड़ रुपया जमा हुआ, जबकि 317.54 करोड़ के करीब करीब पैसा बना था मार्च 2013 तक और 3,48,160 कनाल के करीब करीब जमीन जो है वो मार्च 2013 तक ट्रांसफर हुई थी।
3 लाख कनाल से ज्यादा जमीन ट्रांसफर होती है, लेकिन इस जमीन का ट्रांसफर होने के बाद भी 100 कनाल भी 100 करोड़ भी जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं मिलता। सरकार को मिलता 76.24 करोड़। अब और मजेदार बात सुनिए, जब सरकार ने और तखमीना लगाया और मालूम करने की कोशिश की कि जो जमीनें हमने दी, इन जमीनों में किसका कितना पोर्शन, कमर्शियल कितना, रेजिडेंशियल कितना, एग्रीकल्चर कितना, तो पता यह चला कि जो 3,48,160 कनाल जमीन थी, इसमें से 3,40,000 कनाल, 3,04,091 कनाल के करीब करीब जमीन को एग्रीकल्चर दिखाया गया, खेती बाड़ी वाली जमीन दिखाया गया, और खेती बाड़ी वाली जमीन दिखाकर इस जमीन को फ्री ऑफ कॉस्ट रोशनी में ट्रांसफर किया गया। यानी इसमें 1 रुपया भी नहीं लिया गया। और उसके बाद जब सरकार ने एक्सरसाइज की, तो सरकार को एक्सरसाइज में मालूम यह पड़ा कि कई लाखों कनाल जमीन इनमें ऐसी है जो एग्रीकल्चर थी भी नहीं, लेकिन उसे एग्रीकल्चर दिखाकर फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया खर्च किए बगैर अलग अलग लोगों के नाम पर ट्रांसफर किया गया। उसके बाद आगे का मामला सुनिए। अब ये जो 3 लाख जो मैंने आपको फिगर बताई, 3,48,160 कनाल जमीन, इसमें से जिस जमीन का पैसा आया वो था रेजिडेंशियल यूज में जो जमीन आई, जिसके ऊपर मकान बने हुए थे, केवल 6,949 कनाल। जिस जमीन के ऊपर दुकानें थी वो 990 कनाल। जिस जमीन के ऊपर दफातर थे 130 कनाल। यानी लाखों कनाल जमीन एग्रीकल्चर के नाम पर ट्रांसफर हुई। और आज भी सरकार जिस सरकारी जमीन को ढूंढ रही है, वो सरकारी जमीन कई लाखों कनाल नहीं है, वो सरकारी जमीन केवल मात्र कुछ हजार कनाल है। और कमर्शियल भी मैं इसलिए कह रहा हूं, आप किसी ढोक पर जमीन को कमर्शियल नहीं कहेंगे। कमर्शियल सरकारी जमीन वो है जिस जमीन के ऊपर आप अस्पताल बना सकें, जिस जमीन के ऊपर आप दुकान बना सकें, मॉल खड़ा कर सकें। आप एक पहाड़ पर अगर आपके पास 500 कनाल है, वो आपके किसी फायदे की नहीं। उस पहाड़ पर 500 कनाल को भी अगर आप अवैध कब्जे में डालते हैं तो उसका कोई फायदा, उसका सरकार को किसी तरीके से कोई बेनिफिट हो, वो नजर में नहीं आता। तो जो शोर और हंगामा है वो कुछ हजार कनाल के लिए है। उसके अलावा 547 केस इसमें भी ऐसे थे जिसमें लगभग 100.12 करोड़ के करीब करीब रेवेन्यू था जो सरकार ने ट्रांसफर किया। और उसके अलावा 666 कनाल थी। 3,48,160 कनाल में से जो कमिटी थी उसने कीमत फिक्स की थी 325 करोड़ पे, और फी कनाल के हिसाब से 48.86 कनाल के करीब करीब उन्होंने पैसा फिक्स किया था। लेकिन जब बारी पैसा देने की आई तो एप्लीकेंट्स को कहा गया 100.12 करोड़ पे करने के लिए, तो साफ तौर पर 225.26 करोड़ का नुकसान जो है वो स्टेट एक्सचेकर को हुआ। यानी कुल मिलाकर बात यहां पर ठहरी कि 20 लाख कनाल जमीन की जब हम बात करते हैं, सरकारी जमीन जो अवैध कब्जे में है, इसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से मेजॉरिटी जमीन 20 लाख कनाल में से एग्रीकल्चरल जमीन है, और बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल का है। लेकिन शोर और हंगामा इस तरीके से है जैसे ये मैक्सिमम जो है कमर्शियल है। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसी स्टेट लैंड को लेकर 30 केस जम्मू, सांबा और उधमपुर में, जहां पर खाली सरकारी जमीन थी 62 कनाल 17 मरले 46 स्क्वायर फीट, वो सरकार के कब्जे में थी, वो कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दी गई। हालांकि खसरा गिरदावरी में उनका नाम था ही नहीं, सरकारी जमीन उनको दे दी गई। और वो कैसे दे दी गई कि कुछ गवाह आए, उन्होंने कहा जनाब हमने देखा है इनका कब्जा था इस जमीन के ऊपर, और सरकार ने कहा दे दीजिए। ये 30 केसेस हैं 62 कनाल 17 मरले 46 स्क्वायर फीट के। 31 केस जम्मू में ऐसे हैं जहां पर स्टेट लैंड को ट्रांसफर किया गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिखाया गया 5 कनाल था, लेकिन जब ट्रांसफर करने की बारी आई तो आपने 10 कनाल ट्रांसफर किया। कोई पूछने गाछने वाला नहीं, जो मन किया वो रोशनी के अंदर किया गया, जिस तरीके से मन किया उस तरीके से रोशनी के अंदर किया गया। और जब कागजात को थोड़ा और पलटते हैं, इन कागजात को पलटने से यह भी पता चलता है, जो बहुत अहम है, कि ट्रस्ट, अलग अलग ट्रस्ट हैं,
उसको लेकर रोशनी कानून 2007 जो अब कलअदम करार दिया गया है, गैर आईनी है, सेक्शन 12 है उसका। उसमें यह कहा गया था कि जो जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के लिए इस्तेमाल में आएगी उसे 10 कनाल से ज्यादा भी ट्रांसफर किया जा सकता है अगर अवैध कब्जाधारी है। लेकिन उसके बाद जब सरकार ने रूल्स बनाए उसमें कंसेशन का स्कोप और बढ़ा दिया गया। नतीजा यह निकला, रूल्स में यह लिख दिया गया कि जो इंस्टीट्यूशनल यूज में, यानी मान लीजिए किसी कहीं स्कूल है, कहीं कोई धार्मिक जगह है, कहीं पर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कहीं पर कोई नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, कोई राजनीतिक दल का कोई दफ्तर है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, उन्हें कहा गया कि वो 15% पर अवैध कब्जाधारी को ट्रांसफर की जाएगी, 25% पर ओवरस्टेइंग, यानी आपको 25 साल हो गए, लीज खत्म हुई है, उसके बाद भी आपको 10 साल हो गए तो 25% पर ट्रांसफर की जाएगी। और अगर बिल्कुल अवैध कब्जाधारी हैं आप तो 50% पर आपको ट्रांसफर की जाएगी, जो भी कमेटी कीमत तय करेगी। यानी कमेटी 10 रुपए कीमत तय करे तो आपको 25% देना है, कमेटी 10 रुपए कीमत तय करे आपको 50% देना है, और कमेटी अगर 10 रुपए कीमत तय करती है तो आपको 15% देना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद हुआ क्या, यह भी एक मिसाल के तौर पर हुकूमत के सामने यह चीज भी आई। इसके मैंने आपको कहा कागजात से ठीक पढ़ के आपको बता रहा हूं मैं कि श्रीनगर में जमीनें खिदमत ट्रस्ट को और नवाज सुबह ट्रस्ट को ट्रांसफर की गई। खिदमत ट्रस्ट कांग्रेस का और नवाज सुबह ट्रस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का। खिदमत ट्रस्ट को 7 कनाल 15 मरला 84 स्क्वायर फीट कोठीबाग में दिया गया और नवाज सुबह ट्रस्ट को 3 कनाल 16 मरले जीरो ब्रिज पर दिया गया, और ये कंसेशनल रेट्स पर दिया गया क्योंकि इंस्टीट्यूशनल यूज में थी ये। हालांकि उस वक्त की रिपोर्ट एक है जिसमें यह भी कहा गया कि जनाब ये दोनों इंस्टीट्यूशन जहां पर इंस्टीट्यूशनल यूज में हैं, जहां पर वाकई यहां पर 2 दफ्तर सरकारी सियासी जमातों के हैं, इन सियासी जमातों के दफ्तरों के साथ साथ में इन्हें कमर्शियल इस्तेमाल में भी लाया गया। कुछ दुकानें भी वहां पर हैं, कमर्शियल इस्तेमाल भी ये हो रही हैं। मार्केट रेट जो कमेटी ने फिक्स किया उस वक्त वो था 110 लाख रुपया फी कनाल, यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपया फी कनाल खिदमत ट्रस्ट के मामले में और 1 करोड़ 20 लाख रुपया फी कनाल नवाज सुबह ट्रस्ट के मामले में। उसके बाद 85% रिबेट दी गई और इन्हें खिदमत ट्रस्ट को 16.5 लाख रुपया फी कनाल के हिसाब से जमीन ट्रांसफर की गई और नवाज सुबह ट्रस्ट को 18 लाख रुपया फी कनाल के हिसाब से जीरो ब्रिज के ऊपर यह जमीन ट्रांसफर की गई। यानी जिन जमीनों की कीमत कमेटियों ने 13.10 करोड़ अप्रूव की, 1.97 करोड़ 13.10 करोड़ के करीब अप्रूव की, उन्हें 1.97 करोड़ पर उन्हें ट्रांसफर किया गया और 1.97 करोड़ में से भी 1.47 करोड़ ही मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूल नंबर 13 था रोशनी रूल्स 2007 का, उसमें यह भी कहा गया था कि इन प्रॉपर्टीज को लेकर कि इनका कमर्शियल इस्तेमाल भी हो रहा है। यानी आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको एक कोठीबाग में और जीरो ब्रिज, 2 पॉश एरिया हैं दोनों, एक जगह पर आपको 85% रिबेट मिलती है और जो जमीन आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपया कनाल मिलनी चाहिए थी वो जमीन आपको मिली 16.5 लाख रुपया फी कनाल, और जो जमीन आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपया कनाल मिलनी चाहिए थी वो आपको मिली 18 लाख रुपए में कनाल। तो ये कुछ रोशनी कानून के तहत हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा कि रोशनी को लेकर लोगों के जहनों में एक पिक्चर है कि शायद बहुत बड़े पैमाने पर इसमें रेजिडेंशियल यानी लोगों के घर हैं। हकीकत यह है कि लोगों के घर जो हैं वो बहुत थोड़ी जमीन के ऊपर हैं, कमर्शियल जमीन उससे और कम है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो जमीन है वो एग्रीकल्चर की जमीन है। और जहां तक रोशनी के कानून का ताल्लुक है, उस रोशनी के कानून को लेकर
ऑडिट रिपोर्ट भी एक आई थी, उस ऑडिट रिपोर्ट ने भी यही सब चीजें कही थी कि आपने कानून के अंदर जो बदलाव लाया, वो कानून के अंदर बदलाव लाकर आपने सरकार का जबरदस्त नुकसान किया, वो कानून के अंदर बदलाव लाया नहीं जाना चाहिए था। और साथ में यह भी बताया गया कि किस तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन जो है टके के भाव जो है वो बेच दी गई। और उसके बाद एक और अहम चीज ये कि जहां तक इस रोशनी के कानून का ताल्लुक है, इसमें मैंने आपको साफ तौर पर बताया कि सरकार का तखमीना था कि जनाब टोटल स्टेट लैंड जो है सरकार ने जो उस वक्त बिल्कुल बड़ी पिक्चर थी कि टोटल स्टेट लैंड 1,25,03,973 कनाल के करीब है। और इस 1,25,03,973 कनाल में से सिर्फ 20,64,972 कनाल जमीन जो है वो अवैध कब्जाधारियों के पास है। यानी 1,05,03,973 कनाल सरकारी जमीन आज भी सरकार के पास है। और सरकार के से गया कितना है? केवल 20,64,972 कनाल के करीब सरकारी जमीन है, जिस सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जे हैं। और सरकार ने कहा था कि इससे हम 25,448 करोड़ के करीब जो है वो जमा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जो पहले वाला कानून था, जब रोशनी का कानून आया, इस कानून के आने के बाद रूल्स आए, जो रूल 2004 में थे उन रूल्स के अंदर कुछ बदलाव लाए गए, लेकिन उसके बाद 2007 में जो बदलाव आए, उन बदलावों में वो जो रिबेट का सिलसिला बनाया गया कि अगर आप पैसा जल्दी देते हैं तो आपको इतने % रिबेट देंगे, इतना पैसा बनता है तो आपको इतने % रिबेट देंगे। वो जो सरकार ने कानून के अंदर बदलाव लाया, उस सरकार के कानून के अंदर बदलाव लाने की वजह से जो असल स्पिरिट था एक्ट का, एक तो वो खत्म हो गया, वो फौत हो गया। और दूसरा ये कि जो ताकतवर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उन लोगों ने भी 2007 में दोबारा से अप्लाई किया और जिस जमीन के लिए उनको 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ देना चाहिए था, उस जमीन के लिए उन लोगों ने कुछ लाख रुपए दिए और वो जमीन उनकी हो गई। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप अगर जम्मू की रेजिडेंसी रोड की बात करें, गांधीनगर के इलाके की बात करें, त्रिकुटा नगर की बात करें, छन्नी हिम्मत की बात करें, कश्मीर में गोगजी बाग की बात करें, आप जीरो ब्रिज की बात करें, आप गुपकार की बात करें, आप सोनवार की बात करें, आप रेजिडेंसी रोड की बात करें, मैसूमा की बात करें, या इन तमाम इलाकों की बात करें, यहां पर अगर आपको जमीन लाखों रुपए में मिलती है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। यह सब कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसी के चलते आज जो जम्मू कश्मीर की सरकार अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है और कह रही है कि ये अवैध कब्जादारी है, हम इनसे जमीन वापस ले रहे हैं, ये सरकारी जमीन है, ये सब कुछ इस वक्त सरकार कह रही है। लेकिन इससे पहले भी अलग अलग कानूनों के जरिए ये जमीनें लोगों को रोशनी के कानून के तहत मिली, अलग अलग कानूनों के तहत मिली, नजूल की है तो लीज पर मिली। ये सब कुछ पिछले वक्तों में हुआ है। कानूनी कागजात इन तमाम लोगों के पास हैं। तो जाहिर सी बात है आज बिल्डोजर चला है, कल ये लिटिगेशन का पार्ट हो जाएगा, उसके बाद एक लंबा वक्त जो है वो लिटिगेशन में निकल जाएगा, तब तक दौर, वक्त और हुकूमतें तब्दील हो जाएंगी और फिर ये मामला वहीं का वहीं। देखना अब ये है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो एक सिलसिला शुरू किया है और उस सिलसिले में जो वादा किया गया है कि गरीबों को, कमजोरों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को, 5 से 15 मरले वालों को या जिनके आशियाने इन जमीनों के ऊपर है उनको नहीं छेड़ा जाएगा, सिर्फ ताकतवरों के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। देखना यह होगा कि आने वाले कल में ये कार्रवाई क्या रूप लेती है।